बीच आ रही है बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, वो आपको बता दें, संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी 2 दिन, बता दें आपको, मॉनसून सत्र के आखिरी 2 दिन और हंगामे के चलते मॉनसून सत्र जो है वो बाधित रहा। आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामे के आसार बने हुए हैं। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई लगातार बाधित रही। आपको बता दें, कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्षी दलों की अहम बैठक, विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स की अहम बैठक होगी और जानकारी मिल रही है थोड़ी देर में खड़गे के चैम्बर में शुरू ये बैठक होगी। बता दें आपको कि संसद परिसर में आज भी विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन जो है वो होगा मकर द्वार पर सुबह 10:30 बजे, यानी अब से कुछ ही देर बाद विपक्षी सांसद प्रदर्शन करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो संसद से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। संसद के मॉनसून सत्र से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता दें, विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स की ये अहम बैठक थोड़ी देर में खड़गे के चैम्बर में ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। जानकारी आपको यहाँ पर दे रहे हैं। संसद परिसर में मकर द्वार पर सुबह 10:30 बजे विपक्षी सांसद प्रदर्शन करेंगे। संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी 2 दिन काफी अहम रहने वाले हैं। हंगामे के चलते मॉनसून सत्र जो है पूरी तरह से बाधित रहा है। जानकारी आपको यहाँ पर दे दें, संसद के मॉनसून सत्र से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर दे रहे हैं। हंगामा और संग्राम जो है वो देखने को मिला। कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विपक्षी दलों की ये अहम बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में, विपक्षी सांसदों की अहम जो बैठक है संसद परिसर में, आज भी विपक्षी सांसदों का जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर रहेगा। तो मॉनसून सत्र में हमने देखा किस तरीके से जो विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई, राज्यसभा की कार्रवाई बार बार बाधित होती रही। एक तरफ सत्ता पक्ष, एक तरफ विपक्ष का हंगामा जो है वो लगातार जारी रहा। और जानकारी आपको दे दें जिसकी वजह से लगातार पक्ष और विपक्ष के बीच जो गतिरोध है वो भी यहाँ पर बार बार देखने को मिला है और आज भी हंगामे के आसार बने हुए हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि विपक्ष का लगातार जो हंगामा है वो बदस्तूर जारी है और सदन के अंदर वो हंगामा जो है वो लगातार चल रहा है, जिसकी वजह से बार बार सदन की जो कार्रवाई है वो बाधित हो रही है। तो आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामे के जो आसार हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं, जिसकी वजह से सदन की जो कार्रवाई है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है और यही वजह है कि मॉनसून सत्र जो है बार बार हंगामे की भेंट चढ़ा है। स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, जब से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है विपक्ष का हंगामा इतना हुआ कि सदन की कार्रवाई जो है वो आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन अब जो बचे हुए दिन हैं उसमें भी हंगामे के आसार बने हुए हैं। देखिए, बिल्कुल लगातार जब से ये सत्र शुरू हुआ है एक भी दिन ऐसा नहीं रहा है जब हंगामा जो है सदन के अंदर और या फिर कहीं कि बाहर मकर द्वार पर देखने को ना मिला हो। आज भी अगर हम बात करते हैं, हंगामेदार स्थिति सदन के अंदर और मकर द्वार के बाहर देखने को मिल सकती है। जिस प्रकार से विपक्ष अपनी तैयारी कर रहा है, सुबह 10 बजे के आसपास यानी अब से कुछ ही देर बाद ये जो बैठक है विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स की वो शुरू हो जाएगी और 10:30 बजे के आसपास तमाम जो विपक्षी सांसद है वो मकर द्वार के बाहर देखने को मिलेंगे। और एक बार फिर से जिस तरीके से विपक्षी सांसदों की मांगे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर, सदन में चर्चा को लेकर और खासतौर पर अब जो राम मंदिर का मसला है वो भी आज जो है जुड़ गया। तो इन तमाम मांगों को लेकर विपक्ष जो है अपनी जो तैयारी है वो करता हुआ जो है नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी का सीधे तौर पर यह कहना है या फिर कहें कि एनडीए का सीधे तौर पर यह कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब पूरी तरीके से बात करने के लिए तैयार हैं या फिर कहें कि सदन के अंदर बयान देने के लिए वो तैयार है। लेकिन विपक्षी सांसद जो है ये नहीं चाहते कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान जो है सदन के अंदर हो, इसलिए अभी भी लगातार हंगामा जो है वो देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है और इसलिए हम देख रहे हैं कि लगातार जो गतिरोध की स्थिति है वो सदन के अंदर बनी हुई है। बिल्कुल, हालांकि इस पूरे मॉनसून सत्र की अगर स्पर्श बात करें तो नीट यूजी मामला, जो री एग्जाम मामला था, उसका मुद्दा काफी अहम रहा। चंदा चढ़ावा चोरी जो मामला था उसको लेकर काफी हंगामा हुआ और झारखंड के स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट था उसको लेकर भी हमने देखा कि बीजेपी सांसदों द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, वो प्रोटेस्ट भी हमने देखा। तो
कुल मिलाकर अभी भी ये गतिरोध अगर ऐसे बरकरार रहता है तो ये पूरा मॉनसून सत्र जो है वो एक तरीके से बेनतीजा रहा है, ये हम कह सकते हैं। और क्योंकि अभी बचे हुए 2 दिन जो है वो काफी महत्वपूर्ण है और जानकारी मिल रही है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान जो है वो हो सकता है वो संसद में संबोधित कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें, आज हो सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन के अंदर अपनी बात रखते हुए जो है नजर आ सकते हैं। जिस तरीके से विपक्षी सांसद ये चाहते हैं कि जो दिल्ली में छात्रों के साथ में हुआ, दिल्ली पुलिस की तरफ से जो छात्रों के साथ में बर्बरता देखने को मिलती हुई नजर है, इस तरीके के आरोप विपक्षी सांसदों के द्वारा लगाए गए हैं। पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, AK-47 का इस्तेमाल हुआ, जो लाठी थी उसके ऊपर कीलें जो है लगाई गई थी, इस तरीके के तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है चलता नजर आ रहा है। और इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान हो, सदन में इस मसले को लेकर चर्चा हो, ये मांग शुरू से विपक्षी सांसदों की देखने को जो है मिल रही थी। हालांकि विपक्ष ये कह रहा है कि केवल स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा, बाकायदा चर्चा जो है होनी चाहिए। और टू बी पॉइंटेड जो प्रश्न विपक्ष के द्वारा पूछे जा रहे हैं, खासतौर पर राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार जो पैलेट गन है वो क्यों इस्तेमाल हुई, किसने पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश दिया, इसको लेकर जो है विपक्ष जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घेरता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ जो नेता विपक्ष राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे, वो राम मंदिर का मसला भी उठाते हुए जो है नजर आ रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया कि प्रधानमंत्री को इस मसले पर आकर जो है जवाबदेही देनी चाहिए और माफी जो है कहीं ना कहीं मांगनी चाहिए। तीसरी तरफ जो सत्ता पक्ष है उसकी भी बात कर लेते हैं। सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि जब दिल्ली के छात्रों के साथ में विपक्ष खड़ा हुआ दिखाई देता है, तो झारखंड के जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, उनके ऊपर जिस तरीके की बर्बरता हुई है, उसके साथ में राहुल गांधी क्यों खड़े हुए नहीं दिखाई देते हैं। इसको लेकर हमने देखा कि कल जो सत्ता पक्ष है वो विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन करता हुआ नजर आया। अमूमन इस तरह की तस्वीरें नहीं देखने को मिलती हुई नजर आती है, जहां पर सत्ता पक्ष जो है प्रदर्शन सदन के अंदर या फिर कहें कि जो पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स है वहां पर जो है करता हुआ जो है नजर आ रहा है। इसलिए हम देख रहे हैं कि लगातार गतिरोध की स्थिति बनी हुई नजर आ रही है। सरकार एक बड़ा बिल FCRA लाना चाहती थी, FCRA भी अभी तक जो है इस सदन में जो है नहीं आ पाया है। FCRA को लेकर ये कहा जा रहा है कि JPC में FCRA को जो है भेजा जाएगा। कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो है इसकी मांग करती हुई नजर आ रही थी। हालांकि कांग्रेस जो है पूरी तरीके से FCRA बिल का जो विरोध है वो करती हुई नजर आ रही थी। लेकिन इस बीच अगर हम प्रोडक्टिविटी के लिहाज से बात करते हैं तो कुछ प्रोडक्टिविटी सदन की रही है, जहां पर कुछ जो बिल है वो सरकार जो है सदन में लेकर आई थी, उसको पास कराने में भी सरकार जो है कामयाब भी रही है। अच्छा, अब से कुछ ही देर बाद जो है विपक्षी दलों के सांसदों की भी बैठक जानकारी मिल रही है मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यहाँ पर होने जा रही है। आज की रणनीति काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है विपक्ष की, क्योंकि जैसे कि आपने बताया भी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो सदन में जवाब देंगे, अपना पक्ष जो है सरकार का पक्ष वहां पर रखेंगे। तो ऐसे में विपक्षी सांसदों की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग रणनीति यहाँ पे हो सकता है अभी तैयार की जाए, जो अब से कुछ ही देर में बैठक होने जा रही है। स्पर्श देखिए फिलहाल ये बैठक पार्लियामेंट में जो है शुरू हो चुकी है और इस बैठक में अलग अलग जो विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स हैं वो शामिल हो रहे हैं। और निश्चित तौर पर प्रदर्शन यानी 10:30 बजे के आसपास जो प्रदर्शन शुरू होगा उसको लेकर तो रणनीति बनाई जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ फ्लोर मैनेजमेंट किस तरीके से हो, लोकसभा की बात की जाए, राज्यसभा की बात की जाए, कौन सी पार्टी के नेता कब जो है बोल सकते हैं, इसको लेकर भी हो सकता है कि आज की बैठक में चर्चा होती हुई जो है नजर आए। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब सदन में बयान दे तो उसके बाद में किस तरीके का रिप्लाई जो है दिया जाए, या केवल जो कहा जा रहा है कि स्टेटमेंट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देते हुए जो है नजर आएंगे, तो क्या स्टेटमेंट से काम चल जाएगा या नहीं चलेगा। अगर स्टेटमेंट की बात होती है, चर्चा को लेकर तैयार नहीं होती है सरकार, तो हो सकता है कि एक बार फिर से सदन के अंदर लोकसभा राज्यसभा में हंगामेदार स्थिति देखने को मिलती नजर आए और हंगामे की भेंट जो है संसद चढ़ती हुई जो है नजर आए। तो ये तमाम चीजें जो है वो विपक्ष की बैठक में जो है रणनीति के रूप में तैयार की जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श इस तमाम जानकारी के लिए। तो बकरद्वार पर सुबह 10:30 बजे आज विपक्षी सांसद प्रदर्शन भी करेंगे। रणनीति यहां पर काफी अहम रहने वाली है सत्ता पक्ष और विपक्ष की, क्योंकि मानसून सत्र जिस तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ा है लगातार, अब बचे 2 दिन जो हैं वो सदन की कार्रवाई में कितने महत्वपूर्ण रहते हैं वो यहाँ पर देखना जरूर होगा। और ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी ऐसी जानकारी है कि सदन में सरकार का जो पक्ष है वो रख सकते हैं। लगातार विपक्ष जिस तरीके से मांग कर रहा है कि दिल्ली में स्टूडेंट्स के ऊपर जो लाठीचार्ज किया गया उसमें केंद्रीय गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए।